ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं ब्रह्मांड की एक और राशि के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल में पढ़ ही चुके हैं कि मैं शुक्रदेव की पहली राशि क्रमांक में दूसरी राशि वृषभ लगन के जातकों के बारे में मैं बातचीत करने वाला हूं। अब नए जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनको बतलाना चाहूँगा कि मेरे जो भी फल कथन रहते हैं वो लगन राशि के आधारित रहते हैं। यानी कि अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लगन राशि कौन सी है तो फिक्र ना करिए, कुंडली खोलिए, बीच में सेंटर में जहाँ पर ल लिखा होता है उसके बाजू में जो नंबर लिखा होता है वही होती है आपकी लगन कुंडली। और आज मैं बात करने वाला हूँ वृषभ लगन के जातकों के बारे में। अब 9 ग्रह की परिस्थिति कैसी थी 1 अगस्त को जब मैंने प्रश्न कुंडली बनाई थी, उनको मैं बतलाना चाहूँगा कि मैं प्रश्न कुंडली हर 1 तारीख को बनाता हूँ और उसी के हिसाब से मैं बतलाना चाहूँगा कि आने वाला जो भी महीना है वो वर्किंग प्रोफेशन वालों के लिए, नया जो पूरा महीना है वो स्टूडेंट्स के लिए, स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा, ये सारे मुद्दों पे मैं चर्चा करता हूँ। बड़े सामान्य आधार पर मेरा फल कथन रहता है। अब जो लोग मुझे सुन रहे हैं पहली बार उनको बतलाना चाहूँगा कि अगर आप कोई विशेष तकलीफ से गुजर रहे हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर फीस जमा करवा करके मेरा संपर्क कर सकते हैं। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए 9 ग्रह की परिस्थिति की ओर आते हैं कि 1 अगस्त को कैसी थी। आइए देखते हैं। जैसा कि नज़रों के सामने अभी आप देख रहे हैं 12वें भाव में राहु गुरु का चांडाल योग देखने को हमें मिला है। सूर्य यहाँ पर पराक्रम के घर में, चंद्रमा के घर में कर्क राशि में विराजे है। केंद्र प्रभाव देते हुए मंगल, शुक्र और बुध यहाँ पर विराजे है। 6ठे भाव में केतु, चंद्रमा भाग्य के घर में, कर्म के घर में शनि और 12वें घर में जैसा मैंने शुरुआत में बताया राहु गुरु का चांडाल योग भी देखने को मिला है। अब इसका प्रभाव कैसा है? जो भी 12वें घर का राहु और ये जो गुरु की जो युति देखने को मिली है, इसका प्रभाव सप्तम दृष्टि घर की ओर हम देखें तो वो 6ठे घर में पड़ रही है और 6ठा घर में केतु भी है। तो इसका मैक्सिमम आप बेनिफिट उठा सकते हैं। अब कैसे उठा पाएंगे इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा। वर्किंग प्रोफेशन वालों के लिए कैसा रहेगा इसके बारे में मैं बातचीत करना चाहूँगा। देखिए 9 ग्रह की जो परिस्थिति मैं समझा चुका हूँ। अब इसका प्रभाव वर्किंग प्रोफेशन में जो लोग ब्रोकरेज संबंधित काम कर रहे हैं, कमीशन संबंधित काम कर रहे हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए ये बेहतरीन वक्त रहेगा। ब्रोकरेज में अगर आप रियल एस्टेट या अन्य किसी चीज़ में अगर आप कमीशन ले रहे हैं तो भी आपके लिए ये वक्त फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आपके लिए ये जो आने वाला पूरा जो महीना है, अगस्त का ये महीना बड़ा अच्छा हो सकता है। पर्टिकुलरली अगर आप डिजिटल मार्केटिंग संबंधित काम कर रहे हैं, फ्रंट ऑफ द कैमरा यानी कि आप खुद यूट्यूबर है या फिर आपकी खुद की चैनल है, बिहाइंड द कर्टन आप ऐसी एसोसिएशन में है जो आपको फ्रीलांसिंग का काम दे रही है। फ्रीलांसिंग किस सब्जेक्ट में? ऑनलाइन सोशल मीडिया को सर्व कर रहे हैं आप किसी भी सर्विस में, तो भी आपके लिए बेनिफिट दे रहा है। दूसरी बड़ी बात, अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं, किसी भी वस्तु का मार्केटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग, फील्ड पे जाने का प्रैक्टिकली मार्केटिंग कर रहे हैं, तो भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ध्यान में रखिएगा मेरी बात को। ट्रेडिंग संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं, किसी वस्तु का, खाने पीने वस्तु का, पैकेट वाली चीज़ों का, आप किसी भी वस्तु का जो बंद बक्से में पैक होके जा रही है उस चीज़ों का, चाहे फिर वो खाने पीने की या अन्य पदार्थ हो, आप उससे संबंधित ट्रेडिंग कर रहे हैं। आप स्टॉक मार्केट का भी अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, बिलीव मी आपके लिए ये वक्त बेहतरीन रहेगा। गवर्नमेंट टेंडर्स संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट टेंडर भी मिल सकते हैं। ध्यान में रखिएगा मेरी बातचीत को। उसके अलावा
आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, वृषभ लग्न के जातक जो भी मुझे देख रहे हैं, ये सुन रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, नई जॉब बदलनी है, उसी पे फोकस ना करिए। नई जॉब बदलने का योग आपकी परिस्थिति 9 ग्रह की बना रही है, लेकिन यू शुड नॉट बी ऑलवेज फोकसिंग टुवर्ड्स चेंजिंग जॉब। ऑलवेज फोकस ऑन योर वर्क एंड डेडिकेशन। डेडिकेटेडली कोई भी काम दिल से करिए, मन लगा करके करिए, आपके लिए अच्छा रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। जबकि बात रही जॉब चेंज की, जॉब चेंज करने की, तरक्की वाली जॉब की आपको पूर्ण संभावना है। आप प्रयास करते रहेंगे तो मन जिस जगह पे आपका अटका है वैसी जॉब आपको मिल सकती है। अब यहाँ पर विशेष रूप से अगर आप सरकारी एम्प्लॉई है, ऊपर से आप डिफेंस में काम कर रहे हैं, पुलिस में काम कर रहे हैं, आप बीएसएफ में हैं या अन्य कोई रक्षा बलों में आप काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये ट्रांसफ़र और प्रमोशन वाला ट्रांसफ़र ये वक्त दर्शा रहा है। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा वृषभ लग्न के निजी जिंदगी के बारे में, यानी कि लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए, लव और पर्सनल लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग रहती है किसी भी व्यक्ति की। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर 9 ग्रह की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर आप है तो बैठ करके किसी भी व्यक्ति के साथ में, चाहे वो अपना हो चाहे वो पराया हो, लेकिन अपनों के साथ आप हक करके बैठिए और हक से बात करिए और चीज़ों को क्लियर करिए। मन में जो खट्टापन आ चुका है उनको दूरी लाने की अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके लिए ये वक्त फ़ायदेमंद साबित होगा ही होगा। आगे आगे अपना ही कोई व्यक्ति फाइनेंशियल फ्रॉड कर सकता है, तो उससे बचे रहिए। ऑनलाइन गेमिंग या अन्य कोई चीज़ों का अगर आपको लत है तो ध्यान में रखिए, उन चीज़ों में अगर आप पैसों को बीच में लाएंगे तो भी फाइनेंशियल फ्रॉड से आप गुजर सकते हैं। तो चीज़ों को जितनी हो सके आप बचा करके रखिए, तो अभी आपके लिए ये वक्त लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण देगा। आगे बातचीत करना चाहूँगा मैं वृषभ लग्न के विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, जो भी आपके पास प्रोजेक्ट बन रहे हैं या जो भी नई चीज़ें आप ला रहे हैं अपने काम में, नए आइडियाज़ के साथ, नई ऊर्जा के साथ, तो उसको अपने तक ही सीमित रखिए और उसको एग्जीक्यूशन में दौड़ाइए। अभी तक आप क्या कर रहे थे? आइडिया मिल रहे थे और एग्जीक्यूशन बाद में आ रहा था। आप पहले इधर से फ्लो, अपनी एनर्जी दूसरे डायरेक्शन में फ्लो कर रहे थे और उसको शेयर कर रहे थे। ये सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। विद्यार्थी वर्ग को ये समझना पड़ेगा। जैसे नया आइडिया आता है, अब तुरंत उसको एग्जीक्यूशन में लगा दीजिए, इससे आप नया सीखने को मिलेगी, मोनोपोली भी क्रिएट होगी और आपकी क्रिएटिविटी भी डेवलप होगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप शेयर करेंगे तो शेयर करने के बाद कोई बात तो बुरी तो नहीं है, लेकिन कोई आपका एडवांटेज उठा सकता है और इससे आपका मन काफ़ी आघात या दिल दुख सकता है आपका। तो सोच समझ करके आप शेयर करिए और क्रिएटिविटी पे आप फोकस करिए। आगे वृषभ लग्न के जातकों के स्वास्थ्य के बारे में मैं बातचीत करना चाहूँगा। देखिए, अगर आप ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ के मरीज़ है, मैं समझता हूँ आप जो भी प्रिकॉशंस डॉक्टर ने कहा है, या अगर आप ज़्यादा तकलीफ से गुजर रहे हैं तो प्रिकॉशंस को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए लाभदायक परिस्थिति होगी। क्योंकि छठे घर में बैठा हुआ जो रोग शत्रु का घर भी माना जाता है, उसमें जो केतु बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं लाभ दे रहा है, निरोगी प्रदान कर रहा है, रोगों को दूर कर रहा है। ध्यान में रखेगा मेरी बातचीत को। तो ये थी मेरी बातचीत वृषभ लग्न के जातकों के बारे में। अब आगे जाने से पहले उपायों में देखिए, सोमवार, इस सोमवार, श्रावण मास के सोमवार आप क्या कर सकते हैं? ये पूरे महीने श्रावण मास रहने वाला है, तो क्या कर सकते हैं? दही, किशमिश, मिश्री, गंगाजल, पानी, दूध और दूध में मिले हो काले तिल, इन सारी चीज़ों को ले जा करके आप शिव जी का अभिषेक करिए। उसके साथ साथ गंगाजल पानी में मिला करके उनका अभिषेक करिए और ओम गंगाधराय नमः, ओम गंगाधराय नमः, इस मंत्र का उपयोग करिए। और अभिषेक करने के बाद 11 बेलपत्र, धतूरा
अन्य चीज़ों का आप उपयोग करिए और बड़े मन से उनकी पूजन करिए, आपके ज़बरदस्त लाभ होगा ये इस परिस्थिति के दरमियान। उसके अलावा ध्यान में रखिए, कम से कम 11 बेलपत्र हो तो आपके लिए ये वक्त अच्छा रहेगा, तो और पूजा में भी आपको मज़ा आएगा। तो ये थी मेरी बातचीत वृषभ लग्न के जातकों के बारे में। आगे जाने से पहले मैं बतलाना चाहूँगा कि आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, श्रावण मास के इस पवित्र अवसर पर आप रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।